girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear the तुम्हें चोट पड़ी लगी? ला दिखा मुझे अपना हाथ। हाय राम, इतना खून! तुमने दीवार में हाथ क्यों मारा? देखो तो कितना खून बह रहा है। रुको, मैं अभी दवाई लगा देती हूँ। मैं इसको इतना टॉर्चर कर रहा हूँ, फिर भी मेरी केयर कर रही है। मैंने तुम्हें मेडिसिन लगा दी, अब तुम रेस्ट करो, ठीक है? इस हाथ को ज्यादा यूज मत करना। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हेलो, तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही हूँ, तुम इतना टॉर्चर कर रहे हो मुझे, उसके बावजूद भी थैंक्स का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा ये तो पता है मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ऐसे मुझे बोल रहे हो? युनजुन और ताई राइडिंग पे जा रहे थे। दीदी, आज मैं किंडरगार्टन जाऊंगा और वहाँ पे खूब खेलूंगा। हाँ छोटे भाई, जितना मन करे उतना खेलना। और खेलने के बाद हम लोग आइसक्रीम खाने भी जाएंगे। ये दीदी, आप बेस्ट हो। तभी ताई के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दीदी सामने देखो। इस एक्सीडेंट में युनजुन को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। जब युनजुन की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। मॉम दी कहाँ पे है? आज तुम्हारी जो हालत हुई है सब तुम्हारी दी की गलती है। मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी। पर मॉम, पर कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। इस इंसिडेंट के बाद ताई के मॉम का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। ताई, अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, तुम्हारे वजह से मेरी बेटी को चोट लगी। बट मॉम, बट कुछ नहीं, वो तो भगवान का शुक्र है कि उसको ज्यादा चोट नहीं आई, वरना तुम्हारी वजह से आज मैं अपना बेटा खो देती। अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रहोगे, निकल जाओ यहाँ से। ताई की मॉम उसको उसके आंटी के घर पे छोड़ देती है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि युनजुन ताई का सगा भाई नहीं है और ना ही जिन उनकी सगी मॉम। जिन दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। जिन ताई को उसके आंटी के घर पे छोड़ देती है, जिसका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड होता है, लेकिन जिनको ये बात नहीं पता होती है। अभी कहाँ मर गई? यहाँ इतना सारा काम पड़ा है। आ रही हूँ आंटी, आ रही हूँ। नहीं, कल मुझे अभी जल्दी आ। यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है जो? यहाँ रहना है तो मेरे साथ पे नाचना पड़ेगा, सारा काम भी करना पड़ेगा। वो आंटी, मैं कपड़े धुल रही थी। कपड़े धुलते हो तो हाथ बहुत धीमे चलते हैं, खाना खाने के लिए इतना तेज। माँ बाप तो चले गए छोड़ के मेरी जिंदगी हराम करने के लिए। जाके जल्दी सारा काम कर कलमुही। मॉम, दीदी का नाम कलमुही नहीं है, तय है। तुम चुप करो। काम में काज की, दुश्मन अनाज की। आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? सारा दिन तो मैं काम करती हूँ। इतना बोल कर ताई वहाँ से रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। मॉम, दीदी सही तो कह रही है, पूरा दिन वो काम करती है इतना सारा, ऊपर से आप उनको ऐसे डांटती रहती हैं। एटलीस्ट आप थोड़ा सा उनसे प्यार से भी बिहेव कर सकती हैं। तेरी ज्यादा जुबान चल रही है, चुपचाप जाके पढ़ाई करो, वरना मार मार के तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगी ना, दोबारा बोलने लायक नहीं रहोगे। अपनी आंट के मुँह से इतनी कड़वी बातें सुनकर ताई रोते रोते पता नहीं कब फर्श पे सो गई। आयु को तो कॉफी के लिए बोल दिया है, पर मैं पहन के क्या जाऊँ? भैया कच्चा बनियान पहन के चले जाओ। छोटे, बहुत ज्यादा शरारती हो गए हो। सॉरी भाई। कोई बात नहीं, जाके पढ़ाई करो। फिर जंगकुक आयु से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जंगकुक एक रेस्टोरेंट पे जाता है जहाँ पर आयु उसका वेट कर रही होती है। काम था, कोई बात नहीं। फिर दोनों कॉफी पीते हैं और लंच करते हैं। आयु और जंगकुक का मिलने का सिलसिला ऐसे चलता रहता है। वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं।
पता नहीं आंटी कैसे नींद आ गई। यहाँ खड़े खड़े मुझे क्या देख रही है? अब मुझे भी खाएगी क्या? जैसे पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। घर का सारा काम पड़ा है और ये महारानी सो रही है। चुपचाप जाके खाना बना और बर्तन कपड़े दोनों साफ कर, उसके बाद ही ट्यूशन जाना। जी आंटी। इतना बोल कर ताय सर झुका के रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ताय घर का सारा काम करती थी, उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, जिससे उसको जो पैसे मिलते थे उसकी वजह से उसको 2 वक्त का खाना मिलता था। हाँ, सारा काम हो गया, कपड़े भी धुल लिए, खाना भी बना लिया, सबको खाना भी खिला दिया। अब मैं खा लेती हूँ। ये क्या, यहाँ पर तो 2 रोटी है। ये रोटी मैं खा लेती हूँ, ट्यूशन पढ़ा के आऊंगी तो बना दूंगी सबके लिए। कल मुझे ये क्या कर रही है? ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए है। पर आंटी मुझे तो भूख लगी है, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया। खा खा के गुब्बारे से फूल गई है और कितना खाएगी? ये मेरे बेटे के लिए जो दिन रात पढ़ाई करता है, अब उसके हिस्से का भी खाएगी क्या? पर आंटी मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया और मुझे भूख लगी है। तो क्या हुआ, एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगी? इतना बोलकर किचन में ताला लगाकर वहाँ से चली जाती है और ताई बिना कुछ खाए ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली जाती है। वेलकम मिसेस जियोन। ओह कम ऑन रोज, मेरे नाम से बुलाया करो। तुम तो बड़े घर की बहू हो, तुम्हारे बड़े घर में शादी हो गई है, तो हमारी दोस्ती तो वैसी की वैसी है ना। शोरमी, इनका नाम रोज है, ये जंकुक की मॉम की बेस्ट फ्रेंड है। कैसी हो मिसेस जियोन? रोज यार, फिर से? हाँ फिर से। अभी तेरी आदत नहीं है ना मुझे परेशान करने वाली, और जाएगी भी नहीं। वैसे तो बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं यार, बस मुझे एक ही चीज की टेंशन है। तुझे और टेंशन? सबको टेंशन देने वाली को और टेंशन हो गया? वैसे पता कौन सी टेंशन है? हाँ तुम तो जानती हो ना, जंकुक बड़ा हो गया, उसकी शादी भी करनी है, तो कर दो ना। अरे कोई अच्छी लड़की तो मिलनी चाहिए ना। वैसे एक लड़की तो है मेरी नजर में, पर क्या, उसके माँ बाप नहीं है और वो अपनी आंटी के साथ रहती है जो उसको बहुत परेशान करती है। मैं तो उसको अपनी बेटी जैसी मानती हूँ और शायद तुम्हें भी वो अच्छी ही लगे। ओ कम ऑन रोज, जब तुम्हें वो पसंद है तो वो मुझे भी पसंद ही होगी। तो कब मिलवा रही हो मुझसे? कल वो ट्यूशन पढ़ाने आएगी, तब मिल लेना उससे। ठीक है, मैं कल आती हूँ। फिर ये दोनों अपनी बातों में लग जाती हैं। आयु के साथ शादी करने वाला है, पर इसके बारे में ना तो उसका भाई जानता है और ना ही उनकी मॉम। वो सबको सरप्राइज देना चाहता है। काफी देर हो गई, अभी तक आयु आई नहीं। कॉल करके पूछता हूँ कहाँ पे है। जंकुक बहुत कॉल करता है लेकिन आयु उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। देखते ही देखते रात से सुबह हो गई पर आयु नहीं आई। आयु तुम कहाँ हो? तुम आई क्यों नहीं? आयु तुमने ये अच्छा नहीं किया मुझे चीट करके। अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा और ना ही किसी से शादी करूँगा। जंकुक मायूस होकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। तेरे लिए खाना नहीं बनाया है मैंने, उतना ही बनाया जितना हम दोनों खा सकें। तुम्हारे लिए खाना नहीं बनेगा आज। वैसे भी तू ट्यूशन पढ़ाने गई तो वहाँ से ठूस के तो आई ही होगी। अब इतना खाना खाती है तो हरदम तो खाना नहीं बन सकता है ना तुम्हारे लिए, इतना तो राशन नहीं है मेरे घर। जीसू इतना बोल करके किचन को लॉक कर देती है, अपने रूम में जाती है, डोर को लॉक करके सो जाती है। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे पेट में दर्द होने लगा है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक काम कर, तू थोड़ा बाहर टहल लेती हूँ। जब ताई टहल रही होती है वहाँ पर मिसेस जियोन भी रोज से मिलने आई हुई होती है। तभी वहाँ ताई चक्कर खा के गिर जाती है। ताई क्या हुआ? क्या हुआ बेटा तुम्हें? उठो, कितनी सुंदर लड़की है, ऐसी लड़की मैंने पहली बार देखी है। ताई उठो। ये कौन है? ये वही है जिसके बारे में बता रही थी, इसकी आंटी से बहुत परेशान करती है। आज फिर इसको खाना नहीं दिया होगा। अच्छा एक काम करो रोज, तुम इसे मेरी गाड़ी में बैठा दो, मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ। सो आर्मी लेट मी क्लियर,
युनजुन जिनका सगा बेटा होता है और मिसेस जियोन का सगा बेटा जंगकुक है, लेकिन वो लोग ना तो कभी ताई से मिले हैं ना ताई के बारे में जानते हैं, क्योंकि ताई बाहर रहती थी पढ़ाई के लिए। मिसेस जियोन ताई को अपने घर ले जाती है, उसको बेड पर लेटाकर उसके लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए चली जाती है। मैं तो सोती रह गई, आंटी जान जाएंगे बहुत मारेंगी, पर ये मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? चोर कहीं की, तुम मेरे घर में चोरी करने आई हो? देखो मैं नहीं जानती मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ, और मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर यही बोलता है चोरी करने के बाद कि मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा। रंगे हाथ? तुम्हारे हाथ तो साफ है, कहाँ रंगा हुआ है? अरे मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा है, तो अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। देखो मैं चोरी नहीं करती हूँ, मुझे पुलिस के पास मत भेजो। ताई वहाँ से भागकर डाइनिंग हॉल में जाती है। वो भजिए को देखती है और उसको खाने लगती है, और बगल ही युनजुन बैठा हुआ होता है। ताई ना युनजुन को देखती है और ना युनजुन ताई को। बच्चा चोर कहीं की, तुम बच्चा चोर हो ना? नहीं मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं भजिया चोर हूँ। ताई दीदी आप यहाँ, मैं आपको कितना मिस कर रहा था। तुम जानते हो उसको? हाँ ये मेरी दीदी है, ताई दीदी। ओ अच्छा ताई बेटा आप मेरे साथ खाना खाओ। नहीं आंटी मेरा पेट भर गया है। इतना चुरा के खा गए कि पेट ही भर गया। तो तू कहीं की? यू? यस मी। मेरी माँ बोलती है मैं बहुत हैंडसम हूँ, बिल्कुल अपने पापा के जैसे। अरे पुलिस तेरा दिल रखने के लिए बोला होगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ताई बेटा सॉरी आंटी, इतना भी सच नहीं बोलना था, बुरा लग जाता है बेचारे को। मॉम आप भी? मॉम मजाक बहुत हो गया, बट बेटा इसमें मजाक था कहाँ? तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद करूंगा, अब जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, समझी? अब चुपचाप ये दारू पियो। दारू और मैं? हाँ दारू और तुम पियो चुपचाप। ठीक है अब पियो। Huh? Oh shit! Oh shit! तुमने मेरे मुंह पे पानी फेंका? अब रुको तुमने मेरे ऊपर पानी फेंका? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने भी तो फेंका। अरे तुम्हारी हरकतें ही ऐसी, तुम्हें भी पानी में फेंक देना चाहिए। तुम्हारी भी तो हरकतें ऐसी हैं, तुम मुझे इतना टॉर्चर क्यों करते हो? तुम्हारा चेहरा देखता हूँ ना, तुम्हारा चेहरा मुझे बोलता है आ मुझे टॉर्चर कर। और तुम्हारा चेहरा? मेरे चेहरे के बारे में मत बोलना। अरे वही तो, तुम्हारा चेहरा बोलने लायक है ही नहीं। Oh shit! अरे खुद का चेहरा 2 कौड़ी का है और मेरे चेहरे को बोल रही हो? मुझे देखने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुझे बंदर कहा? अरे मैंने खुद को अदरक कहा। तुरंत सच बाहर आ ही गया ना मुंह से। अदरक के जैसे कड़वे हो तुम। तुम्हारी शक्ल देख के मेरे कान में गाना बजता है। Oh shit! तुम्हारे बाल कहीं से छोटे कहीं से बड़े क्यों हैं? ओह आप समझ आए, लोग तुम्हें देखने की बात है क्योंकि तुम फनी लगते हो। मैं फनी लगता हूँ? अरे हाँ फनी लगते हो। तो तुम फनी हो? नहीं मैं तो क्यूट हूँ। सोच में क्यों डूबी हो? वो क्या है? सोच रही हूँ कहीं और शिफ्ट होने का। अरे यहाँ क्या हुआ? तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी के घर में रहना। अरे तो किसी के परिवार को अपना परिवार बना लो। अपना? वो कैसे? मुझसे शादी करके और कैसे? क्या बोले तुम? अरे मेरा मतलब है कि इतना बड़ा घर है, खाना बनाओ, खाओ पियो, घूमो टहलो। खाना बनाओ? हाँ सबका ख्याल रखो, और तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि तुम किसी के घर में फोकट कर रह रही हो। आइडिया तो बुरा नहीं है। हाँ आइडिया बुरा नहीं, लेकिन तुम बुरी हो, गंजी चुड़ैल कहीं की। क्या?
मैं गंजी चुड़ैल तो तुम तातिया बिच्छू। ओम भट स्वाहा। वैसे आइसक्रीम खाने चलें? आइसक्रीम ओके, चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। मुझे तो लगा मिर्ची फ्लेवर। अच्छा फ्लडिंग बंद करो, चलो यहाँ से। सीजन को तार स्टार्ट कर देता है। वैसे ताई तुमको पता है सुनसान सड़क पर कार चलाने का मजा ही कुछ और होता है। जब हवा छू कर यूं जाती है उसका तो मजा ही कुछ और होता है। अरे अरे इतनी तेज कार क्यों चला रहे हो? तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? नहीं, जो डर गया समझो मर गया। मोहतरमा, मैं हर एक पल को आखिरी समझकर जीने पे यकीन रखता हूँ। अरे अरे लेकिन मैं लंबा जीना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ ना, मुझे डर लग रहा है। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम सोचती बहुत हो। हाँ वो मेरे पास दिमाग है ना इसलिए। इतनी फिक्र करोगे तो मैडम जियोगी कब? कल की सोचना छोड़ो और इस पल को एंजॉय करो और महसूस करो। इतना बोलकर जिनको गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। ताई पहले से घबराई हुई होती है और स्पीड बढ़ने के बाद वो और डर जाती है, जिसकी वजह से वो जंकुक के हाथ को कस के पकड़ लेती है और जंकुक एक स्माइल करके कार को और तेज कर देता है। जंकुक के इतने करीब आते ही ताई को अलग एहसास होने लगा। और सोचने लगी कहीं मैं इस लड़के के साथ गलत तो नहीं कर दिया। तभी अचानक एक झटके के साथ कार रुक जाती है और ताई की आंखें खुलती है। तब वो पूछती है कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि मैडम जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँच गए। तो तुम मुझे इतनी रात को बीच पर क्यों लाए हो? वैसे तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता तो नहीं है, लेकिन क्या तुम इतनी रात को बीच पर मेरा खून करने के लिए लेके आए हो? क्या तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं हो? अरे बुद्धू अपने साइड में देखो। रो रही हो? नहीं नहीं रो नहीं रही हूँ, बस इमोशनल हो गई सोच के कि इतने दिनों बाद मैं कहीं घूमने आई हूँ और अपने पसंद की चीज खा रही हूँ, पेट भर के खाना खा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि सबने मुझसे इतने प्यार से ट्रीट किया, बात किया। तुम्हारे साथ वहाँ सब अच्छा बिहेव नहीं करते थे क्या? शायद ही। और फिर जंकुक ताई के करीब आने लगता है। तभी जंकुक ताई से कहता है कि पता नहीं कौन सी बात है तुमने जो मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ और मैं खुद को तुमसे दूर कर पा रहा हूँ। जानता हूँ मैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर तभी ताई जंकुक से कहती है आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तेरी की लगता है तुम्हारी बत्ती देर में जलती है। फिर ताई जंकुक की बात सुनकर मुंह फुला लेती है और बोलती है एक तो तुम साफ साफ बोलते नहीं हो, फिर यूँ बेकी बेकी बातें करते हो, और जब मुझे समझ नहीं आ रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझना इतना आसान नहीं है मैडम। जंकुक मुस्कुराते हुए ताई के चेहरे पे आए हुए बालों को हटाने लगता है और एक दूसरे हाथ से उसके कमर को पकड़ लेता और एक तक उसकी आंखों में देखने लगता है।
तभी ताया उसकी आंखों में खोते हुए जंकुक से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जंकुक? तभी जंकुक उसकी आंखों में देखकर बोलता है, ताया गार्डन में घूमने चले क्या? तुम्हें अच्छा लगेगा और वहाँ पर झूला भी है। चलो चले ताया। हेलो आर्मीज, क्या आप सब ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं? बीकेएस आर्मी के पास ये प्रोडक्ट होना तो मस्ट है। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने प्रोडक्ट में टैग किया है, आप ले सकते हैं उससे। थैंक यू एंड नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।